बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई मोहम्मद शफीक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की जो वीडियो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इसकी वजह ये है कि मैंने अपने करियर में बहुत सारे केसेस देखे जो मैंने स्पेशली आज उसकी वजह से मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम समझते हैं कि एडिक्शन की जो वजह है वो उसमें इंसान की जो है वो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, और उसमें बहुत सारी इस तरह के जो हम पेयर ग्रुप्स को लेते हैं कि वो पेयर ग्रुप्स की वजह से होता है या उसके सोशल सर्कल की वजह से। तो हम भूल जाते हैं कि उसमें और भी बहुत सारी वजूहत होती हैं जिनमें पेरेंट्स की जो रिलेशन है बच्चों के साथ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैटर करता है। इसमें आज जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं किसी भी इंसान के अंदर, तो उसकी कुछ रीजंस होती हैं, उनके डेवलप होने की वजह बनती हैं। तो एडिक्शन में जो हम किसी इंसान को, फर्द को देखते हैं, तो अब मैंने अपने करियर में कुछ ऐसे केसेस देखे कि जो उनकी बचपन में, उनकी एज में जो कि 10 to 15 या 16 ईयर एज के अंदर कुछ बच्चों के साथ कुछ सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ, जिसमें वो प्रॉपर उस तरह से अपनी फैमिली के साथ, बच्चों अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाए, ना ही उनको प्रॉपर बता सके, जिस वजह से उनके अंदर ये इस तरह के साइकोलॉजिकल इश्यूज डेवलप हुए, वो इमोशनली डिस्टर्ब हुए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फिजिकली अब्यूज़ किया जाता है, कुछ ऐसे बच्चे जो वर्बल अब्यूज़ का शिकार होते हैं बचपन में, और पेरेंट्स शायद उसको रियलाइज़ नहीं कर पाते उस तरह से कि शायद आने वाले टाइम में जो इनके अडल्ट एज के अंदर शायद इनको कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इमोशनली डिस्टर्बेंस जो है वो बच्चों का बचपन में से ही स्टार्ट होता है, जो कि आके अडल्ट एज के अंदर वो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस, जो उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो मुआशरे उसको फेस करता है। आज का टॉपिक पे बात करने की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि मैंने 2023 की जो मैंने एक रिपोर्ट देखी जिसमें 4200 जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो सेक्सुअली अब्यूज़ हुए हैं, जो रिपोर्टेड केस हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें 54% जो हैं वो जिनमें गर्ल्स हैं, जो कि लड़कियों के साथ ऐसा फिज़िकल अब्यूज़ हुआ है पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली। तो ये क्योंकि जो फिजिकली अब्यूज़ होना बच्चों का, इस तरह से जो उनको सेक्सुअली अब्यूज़ का जो केसेस आते हैं, ये तो वो रिपोर्टेड केस हैं जो मतलब मीडिया के थ्रू या किसी रिपोर्ट्स के थ्रू हमें पता चल जाते हैं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनका किसी को पता ही नहीं होता। तो इसलिए भी ये आने वाले टाइम में ऐसे बच्चों के ऊपर जो है वो बहुत मुश्किल लाइफ आती है, क्योंकि वो ऐसे बच्चे इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, इमोशनली वो बाकी बच्चों की निस्बत वो उनके अंदर जो स्किल्स हैं वो उस तरह से कोप नहीं कर पाते, वो उस तरह से डेवलप नहीं हो पाती। तो ये वजह भी है कि वो बच्चे जब अडल्ट एज में आते हैं तो उनके अंदर ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो वल्नरेबल होते हैं कि वो ड्रग एडिक्शन की तरफ चले जाएं, क्योंकि वो अपने आप को इमोशनली स्टेबल करने के लिए या दूसरों से छुपाने के लिए कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं कि वो आसानी से वो ड्रग की तरफ चले जाती हैं। क्योंकि हमने जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि माशरे में कुछ ऐसे अनासर मौजूद होते हैं कि वो ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को बड़ी जल्दी से, आसानी से अपनी बातों पे लगाते हैं। स्टार्टिंग में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ड्रग देने के बाद उनको बाद में ड्रग सेलिंग पे भी लगा देते हैं, वो अपनी डिमांड भी पूरी करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये हमारे माशरे में चीज़ें ऐसी हैं, और इन स्पेशली पेरेंट्स को जो है वो अपने जो एक्शन है वो लेना चाहिए, और पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ ऐसा कनेक्शन बनाना चाहिए कि वो अपने बच्चों को ऐसे तमाम मसाइल से बचा सकें। तो कुछ ऐसे बच्चे हमने देखे, जो ऐसे नौजवान हमने देखे जिनकी यंग एज के अंदर उनके साथ कुछ ऐसे इश्यूज़ हुए। लेकिन यहाँ पे जो फैमिली का रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बच्चों को। इसलिए अपनी किसी भी फैमिली को अपने बच्चों के साथ एक ऐसा कनेक्शन बनाना चाहिए कि वो बच्चे जो है वो कम्युनिकेट कर सकें। खुदा न खास्ता उनके साथ कुछ ऐसा वाक़या होता है डेली मरा ज़िंदगी में, अपने मामलात के अंदर, स्कूल, कॉलेज या किसी भी पेयर ग्रुप के अंदर, तो वो आसानी से अपनी फैमिली के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने डिस्क्लोज कर सकें, उनको बता सकें कि उनके साथ क्या हुआ। ऐसा ना हो कि आपका बच्चा जो है वो अकेले से ही वो तकलीफ़ सहता रहे, और ऐसी तकलीफ़ों की वजह से वो आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में कुछ साइकोलॉजिकल हेल्थ के इश्यूज़ उसके अंदर डेवलप हों, और वो आने वाली जो उसकी ज़िंदगी है वो डैमेज हो जाए।
क्योंकि ये बहुत नॉर्मली ये हमारे माशरे में ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें हो रही हैं और अनफॉर्चुनेट है। लेकिन इसमें जो फैमिली है, जो बच्चे हैं, जो उसका पेयर ग्रुप है, जो अच्छे वाले दोस्त हैं, उनको सबको मिलके ऐसे बच्चों के साथ कुछ ऐसा कम्युनिकेशन बनाना चाहिए, ऐसा आसानी से वो कम्युनिकेट कर पाएँ और अपने ऐसे बच्चों को, अपने दोस्तों को बचाया जा सके। तो जो फैमिली का रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो फैमिली है वो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अपने बच्चों के साथ एक ऐसा कम्युनिकेशन बनाएं, एक ऐसा उसके साथ डिस्कशंस वाला निज़ाम बनाएं ताकि आसानी से वो इन चीज़ों से बचाया जा सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि हमारे माशरे में इस तरह के जो मसाइल हैं जो हम डेली मर्रा ज़िंदगी में देख रहे होती हैं तो हम सबको इस इंफॉर्मेशन से बेनिफिशियल बना सकें और हम अपने माशरे में इस तरह के जो मसाइल हैं उनको हम आप तक पहुंचा सकें, डिस्कस कर सकें ताकि हम अपने बच्चों को बचा सकें। थैंक यू वेरी मच।